अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेकर कहेंगे, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया, हालेलुया। यही है जो आपका क्या है, सम्मान है। हालेलुया। ये हम हर संडे ऐसे ही नहीं बुलवाते। यदि आपके पापा या मम्मी बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड हो, बहुत ही ज्यादा उनके पास रिच हो, पैसा हो, आप एक दिन उनके साथ जाएंगे और उस पैसे को आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगली बार ये बोल देंगे ये पड़ोसी का है, नहीं है पड़ोसी का, बोलेंगे क्या? नहीं। हमेशा उनका हम जानते हैं ना कि वो हमारा क्या है, हमारा आदर है ना, वो हमारा सम्मान है। ऐसे जब हम ये बोलते हैं कि हमारा सम्मान है, तो इसलिए नहीं कि इसको हम घर में रखें और ये धूल में पड़ी रहे, हम इसे उठा करके भी ना देखें, पूरे पूरे हफ्ते हम बाइबल ही ना पढ़े, इसलिए नहीं है ये हमारा सम्मान। ये हमारा सम्मान है क्योंकि हमारे सर का ताज है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको वचन को अहमियत देनी है ना, तो एक वचन हमेशा याद रखें, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप अपनी बाइबल को दूर में रख रहे हैं तो इट मींस आप खुदा को उठा ही नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि क्या है, आदि में वचन और वचन ही। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरे हफ्ते में बाइबल को नहीं उठा रहे, मींस आप पूरे हफ्ते परमेश्वर से बात ही नहीं कर रहे। कई बार कहते हैं हमारे मन में आया, हमने चलते चलते पढ़ लिया। आपका सम्मान किधर है? हालेलुया। वो चोर नहीं है कि वो जबरदस्ती आ जाए, वो डाकू नहीं है वो खिड़की से कूद करके आ जाए, लेकिन वो जिंदा यहोवा सच्चा परमेश्वर है जो इज्जत के साथ आता है। हालेलुया। और कहता मैं खटखटा रहा हूं, जब तक आप खोलेंगे नहीं ना, वो जबरदस्ती लात मार के दरवाजा तोड़ेगा नहीं, वो घूम करके आके खिड़की से आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो कहता है मैं रास्ते से आता हूँ। हालेलुया। कहां से आता है वो? रास्ते से आता है, वो सीधे दरवाजे से आता है और आकर के क्या करता है, नॉक करता है। जो उसके आवाज को सुन करके खोलेगा तो फिर वो उसके घर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं कहेगा इतना जबरदस्ती कोई आ जाता और फिर हमारा नाक कुछ हो जाए, क्यों आ गए है ना, होता है ना, इस टाइम पर क्यों आ गए, वो वैसा परमेश्वर है, वो खटखटाता है। अगर आप उसे अपने हृदय में लेना चाहते हैं तो वो खड़ा हुआ खटखटाता है, और अगर आप खोलेंगे तो वो आकर के खाना खाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं करेगा वो परमेश्वर। इसलिए इस अंत के समय में अपनी बाइबल को सबसे ज्यादा प्रिय जाने, सबसे ज्यादा प्रिय जाने, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जाने। हालेलुया, समझ आ रहा है सबको? आज हम किसे अपने साथ रखना चाहते हैं? आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम किसको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे हर बार। आज के हिसाब से बताएं तो पैसा क्या है? पैसा चाहते हैं ना सब, पैसा रखना। कितने चाहते हैं कि हमें मिलेगा, झूठ अभी बोलते कि परमेश्वर जानता है। कितने चाहते पैसा हमें चाहिए, हमें नहीं पसंद पैसा, कितना पैसा पसंद नहीं है, सबको पसंद है भी पैसा, सबको पैसा चाहिए ना। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लोग चाहिए, किसी को दोस्त, हमें पैसा नहीं चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो खाने कहां से खाएंगे? पैसा चाहिए ना, लेकिन सच्चाई है, रियलिटी है, हर किसी को चाहिए, हर किसी की जरूरत पैसे से पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुकान पर जब हम जाएंगे तो दुकान वाले ये नहीं बोलेगा कि ठीक है आप जितना चाहते हैं आप उतना वो करें, हम उसका दाम है उतना ही वो चाहेगा। हालेलुया। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लोग चाहिए, किसी को दोस्त चाहिए, और किसी को अपनी बातें शेयर करने के लिए एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए ना। लेकिन आजकल क्या हो गया, आप किसी गांव वालों को बुला करके यहाँ पर रख दे तो वो नहीं रह पाएंगे, पता है आपको? कितने गांव गए हैं, मैं तो गए गांव, कैसा लग रहा है गांव में? मिलकर के रहते हैं ना सारे, है ना, सब मिल करके खाना बनाते हैं। हम जब भी छत्तीसगढ़ जाते हैं
उनको ऐसा लगता है कि बहुत आनंद मिल गया उन्हें दूसरों को खिलाने में या दूसरों की सेवा पहल करने में। हालेलुया। सेवा आनंद कर दिलाने हमारा परमेश्वर आया। उसने कहा मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन मैं सेवा करने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हमारे अंदर में सेवा का मन नहीं है तो हमारे अंदर में खुदावंद यीशु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने राजा होकर के भी कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सेवा करवाऊं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं सेवा करूं। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम आकर के मेरे पाँव धो, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हारे पाँव को धोऊं। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं राजगद्दी पर बैठा रहूं, मैं इसलिए आया कि मैं चलती में जन्म लूं। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आकर के ताज पहनूं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हारे लिए कांटों का ताज पहनूं। हालेलुया। लेकिन आज हम उसी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज हमें उस परमेश्वर से ज्यादा हमें दूसरी चीजें प्यारी हो जाती हैं। आज हमें वो परमेश्वर इतना प्यारा नहीं लगता। आज हमें हमारी दूसरी चीजें प्यारी लगती हैं। लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। खुदा को पता है आपकी जरूरतें क्या है। उस परमेश्वर को पता है, इसीलिए तो उसने कहा है ना कि तू चिंता मत कर। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं ना कि तुम चिंता मत करो, तो बस बताओ तुम्हें अच्छा बुक चाहिए तो आ जाएंगे, तुम्हें कपड़े चाहिए आ जाएंगे। उसने भी जब आपको बनाया उसने कहा उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको पता था तुम कपड़े की चिंता करोगे, उसने वचन में लिख दिया तुम क्या पहनोगे इसकी चिंता मत करो। उसको पता था तुम खाने की चिंता करोगे, उसने वचन में लिख दिया ये चिंता मत करो कि तुम कल क्या खाओगे। उसको पता था कि तुम अपने बटुए की चिंता करोगे, उसने लिखा कि तुम अपने बटुए की चिंता मत करो कि उसमें कितना है कितना नहीं है। हालेलुया। उसको सब कुछ पता था, लेकिन आज हम खुदा को क्या बताते हैं, खुदावंद आपको नहीं पता कि मेरी ये चीजें पूरी होनी है। खुदावंद आपको नहीं पता मेरा काम कितना ज्यादा जरूरी है। खुदावंद क्या आप नहीं जानते कि खुदा करने से सब कुछ मिल जाएगा। उसको पता है आपके लिए क्या जरूरी है। हालेलुया। और खुदा करने से ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यीशु ही नाम है जो आपको सब कुछ दिलाता है। यीशु का नाम ही है जो आप में सांसें लेकर के चलता है। यीशु का नाम ही है जो आपकी हर एक चीजों को जरूरतों को पूरा करता है। यीशु का नाम ही है जो आपकी हर एक चीज की भरपूरी करता है। हालेलुया। अगर यीशु का नाम ना हो, हम यीशु को छोड़ दे तो हम क्या हैं? हम क्या हैं फिर? मरे हुए हैं। हमें जीवन नहीं है, फिर हमें कुछ नहीं है। फिर अगर यीशु हम में नहीं है तो, लेकिन हमें क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्त चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें संसार चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें अपनी बातें करने के लिए दूसरे लोग चाहिए। हाँ, हमें चाहिए जो खुदा ने हमारे पास रखे, हमें वो लोग चाहिए। नहीं तो डिप्रेशन में आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं। आप देख रहे होंगे, अभी हमारे जॉब पर भी बात चल रही थी कि कितने यंग लोग मर जा रहे हैं। अभी कल परसों शायद कोई 25 में लड़की मर गई ना, बहुत यंग लड़की थी, 15-16 साल की आई, 15 साल की मर गई। उससे पहले भी अगर देखो तो वहां पर थोड़े दिन पहले एक लड़का मर गया। मरते जा रहे एक के बाद एक के बाद एक। क्या रीजन है? सबको पता क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये मुझसे बात नहीं करेगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अपनी बातों को दिल में रखा हुआ तो हम मर जाएंगे। खुदा ने वायदा करा है। लोग वायदा करते हैं तुम्हारी नहीं जानता है, तोड़ दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन खुदा ने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा, क्योंकि ना तो वो कभी सोता और ना ही कभी वो उठता। हालेलुया। वैसा परमेश्वर है कि आप उससे बात करो, वैसा खुदावंद है कि आप उससे बात करो। रोए तो सॉरी मेरी आंखें लग गई, मैंने सुना दोबारा बोलना सही। वैसा खुदावंद नहीं है। आप सो जाएंगे लेकिन आपके मन में क्या था, वो खुदावंद कहेगा वो मेरे बेटे की ये जरूरत है, मेरी बेटी की ये जरूरत है। और उसने वायदा करा मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुझे त्यागूंगा। लेकिन क्या तुम संयम रखते हो? क्या तुम्हारे ये चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर चाहिए या तुम्हें दुनिया की चीजें चाहिए? उसने ये नहीं बोला कि तुम बस मेरा ही पीछा करते हो और कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने कहा पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, वो भी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। अय्यूब ने उसके धर्म और राज्य की खोज करी, भेड़ बकरियां
रहा है वो। भजनकार कहता है, तू मेरा उठना बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा लेटना, मेरा सोचना, मेरी बातें करना, तू हर एक चीजों को जानता है। तूने मेरे विचारों को दूर ही से जांच लिया। वो दूर से जांच लेता है आपके विचारों को, आपके अंदर में क्या चल रहा है। हम कहते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और विश्व तेरे कब खत्म होगा। वो जांच रहा है, वो जांच रहा है हर एक चीजों को। लिखा है बाइबल में, बाइबल अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है वचन में, वो दूर से जांच लेता है आपके विचारों को, मेरे विचारों को। वो जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कैसे बनाया उसने, उसी ने अपने हाथों से हमें बनाया। और सबसे बड़ी बात जो आप कभी ना भूलिए, आप उसकी आत्मा आपके अंदर जीवित है। हालेलुया, उसका सांस है जो आपके मेरे अंदर चल रहा है, इसलिए आप उसकी स्पिरिट से, वो सांस क्या है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, और पवित्र आत्मा से आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा हर पल हर सेकंड आपके विचारों को, आपके सोचों को, आपके ख्यालों को जांच रहा है। आप किसी इंसान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुदा से झूठ नहीं बोल सकते। अनन्या और सफीरा ने जब झूठ बोला तो किससे बोला? उन्हें लगा हाँ चेले का उससे तो बोल रहे हैं, लेकिन किससे बोला उन्होंने झूठ? उन्होंने बोला क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो? हम कई बार खो जाते हैं। हमें क्या चाहिए होता है? हमें लोग चाहिए होते हैं, हमें हमारी जरूरतें चाहिए होती हैं, हमें हमारे बच्चे चाहिए होते हैं, हमें हमारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन हमें खुदावंद नहीं चाहिए होता। क्यों हम खुदावंद को भूल जाते हैं? क्योंकि उसने सिर्फ हमें बना करके छोड़ दिया। आदम से क्यों पाप हुआ? खुदा ने बना दिया और खुदा ने बोला अब ये सब कुछ तेरा है। जिस साथी को दिया था उसने भी बोल दिया खा ले, कोई बात नहीं। खुदा की बात को सुनना चाहिए था या उस परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए था? अपने साथी की बात को सुनना चाहिए था या परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए था? लेकिन क्या ये तो मेरे साथी है, ये मेरे साथ रहेगी, इसी की बात सुनूंगा, जो खाएगी मैं भी खाऊंगा। प्यास से खिला दी होगी ना, हमें भी खा लो, आप भी, मैंने खाया है ना, आप भी खा लो, मैंने खाया है। एंड उसने भी बहुत प्यास से खा लिया और क्या हो गया? पाप करवा लिया। पवित्र आत्मा जो दे रहा है वो बोल रही है, लेकिन मेरा वचन ही चेंज हो गया पूरा। पर जो कहते हैं प्यार, पाप क्या है? कड़वा है, कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है। पाप आएगा बहुत, कैसे कर लो कोई बात नहीं, मैं जिस दिन आप पाप में पड़ेंगे ना, वो पाप आपके साथ बहुत प्यार से बैठा होगा और आपकी बातों को सुन रहा होगा और आपसे बातें करेगा और आपको लगेगा यही मेरा पक्का दोस्त है। जब आप गम में हो ना, बोले चलो आप पैक लगा करके आते हैं और वो आपको लगेगा यही समझ रहा है। जो बोलेंगे ना नहीं ये चीज गलत है, उनको क्या बोले तुम्हें थोड़ी पता है किससे निकल रहे हैं, तुम नहीं जानते किससे निकल रहे हैं। आज तू ही चलते ना तो जने। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्या है? बहुत मीठा है, लेकिन आज के टाइम में हम पाप के बारे में सिखाते ही नहीं है, हमें डर लग जाता है। पाप के बारे में हम सिखाते नहीं। अगर खुदावंद को डर लगता तो आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद को अगर डर लगता तो आदम और हवा आज भी अदन की वाटिका में होते, शायद हम होते ही ना, क्योंकि यीशु हमारे लिए कहां से आ जाता है। हालेलुया। लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। आपको क्या चाहिए? क्या ये रिश्ते आपके साथ कहां ले जाएंगे? कहते हैं ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि मैं चाहूंगी तो मैं खुशी का हाथ पकड़ करके लेकर के जाऊंगी, मैं खुशी का पैर पकड़ के जाऊंगी, अगर इस बार में रहेगी तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा मैंने नारा के लिए काम कर रहा हूँ और मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इसका हाथ को पकड़ लूंगी। क्या खुशी लेके जा सकती है? क्या प्रिंस तुम लेके जा सकते हो? लेके जा सकते हैं कोई किसी को? कोई किसी को स्वर्ग में नहीं लेकर के जा सकता। आप खुद को अपने आप लेकर के जा सकते हो उसकी आज्ञाएं मानने के द्वारा। हालेलुया। उसके साथ अपने जीवन बिताने के द्वारा। यहाँ पर मैं टीच कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी जाऊंगी। मेरा जीवन डिसाइड करेगा कि क्या मैं खुदा के साथ वफादार हूँ। वो अंत में पता चलेगा क्या खुदावंद मुझे लेकर के जा रहा है। और आज ऐसी चीजें बोलने में बहुत सारे लोग डरते और बोलते नहीं, हम तो पास्टर आप हमारी ही बात को सुनो। मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊंगी, मेरी बात को जितना आप सुन रहे जाकर के बाइबल में पढ़े, क्या ये सच बताया गया है?
क्या है, जरूरी है। आज के टाइम पर समझाना कि खुदावंत का आना कब हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। कब परमेश्वर आ जाए, हो सकता है अभी परमेश्वर आ जाए और कितने उठाए जाए और कितने यहाँ पर रह जाए, फिर आप क्या बोलेंगे कि खुदा आ गया और हम तैयार भी नहीं है। अपने हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट को ऐसे जियो कि खुदा आज भी आ जाए तो मैं बाहें खोल करके जाने के लिए तैयार हूँ। मैं घुटनों पर बैठ करके पश्चाताप ना करूँ, क्योंकि उस टाइम का पश्चाताप आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर नहीं ध्यान है तो जाकर के बड़े अब्राहम ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि क्या परमेश्वर मैं जाकर के अपने भाइयों को सुना तो उसको सुनना चाहूँ। क्या परमेश्वर ने भेजा उसे? भेजा क्या खुदा ने उसे? तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको खुदावंत भेज देगा और कहेगा कोई बात नहीं, तू क्षमा मांगो। 2000 साल से ज्यादा, 2024 साल से ज्यादा समय मिल चुका है, क्षमा मांगनी है तो अभी मांग ले, खुदा के साथ वफादारी से चलना है तो अभी चल ले। जब खुदावंत आएगा तब समय नहीं मिलेगा। ये साथी आपके साथ नहीं जाएंगे, आपकी कलीसिया आपके साथ नहीं होगी, आपके मम्मी डैडी आपके साथ नहीं होंगे, आपके बच्चे जिनके खाने के लिए आज आप खुदा को छोड़ देते वो आपके साथ नहीं होंगे, आपकी कोई भी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, लेकिन अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। ये वहां तक आपके लिए घर बनाना, वहां भी आपके लिए घर बनाना। मैंने सिखाया था पुनरुत्थान पिछले संडे। क्या वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज आप में आई है? क्या वो पुनरुत्थान आपने पिछले हफ्ते में जिया है? क्या जिया वैसे कि खुदावंत मुझ में वो पुनरुत्थान हो? हाँ, खुदावंत तो जीवता, लेकिन क्या यीशु मुझ में जीवित है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो पाप मुझ में क्या कर रहा है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो झूठ मुझ में क्या कर रहा है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो व्यभिचार मुझ में क्या कर रहा है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो चोरी मुझ में क्या कर रहा है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो निंदाएं मुझ में क्या कर रही है? अगर यीशु मुझ में जीवित है तो कहां रहा वो पुनरुत्थान कि मैं तुम में जीऊंगा? प्रेरित पौलुस ने कहा कि मुझ में अब मैं नहीं लेकिन खुदावंत यीशु जीवित है। हालेलुया। क्या हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ मुझ में यीशु जीवित है? अगर यीशु आप में जीवित है तब आप बहुत ही ज्यादा हम्बल पर्सन बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे बनेंगे? पौलुस कट्टर व्यक्ति था, कट्टर। पौलुस एक नंबर का खड़ूस इंसान, पौलुस मसीहों को मारने वाला इंसान था, और पौलुस के जितना पढ़ा लिखा भी कोई नहीं था। लेकिन ये वही पौलुस था जब जाता था ना लोग डर के भागते थे, और ये वही पौलुस बन गया जिसको लोग उठा करके मरा हुआ समझ करके बाहर फेंक रहे हैं। हालेलुया। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन आज क्या हम में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? क्या आज हम में परिवर्तन हुआ है? या आज हम भी ये कह रहे हैं हम किसी ने मतलब मारेंगे तो अच्छा मारा तुम्हारे काम पर? क्या आज भी हम ऐसे हैं? या हम खुदावंत में होकर कीजिए कोई बात नहीं, खुदावंत तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। या एक इंसान सामने से 5 स्टार दे तो हम डबल 5 स्टार दे, ऐसे है क्या? कोई एक बात बोल रहा है तो हम 4 बातें सुना रहे हैं, और फिर रॉन्ग से निकल रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हमारे आगे आंखें उठाओगे? क्या आपकी हिम्मत है कि सर पे जाकर के आंखें उठा लेंगे? क्योंकि उसने कहा मेरा क्रूस उठा लो, क्योंकि वो क्या है? हल्का है, वो सहज है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन। और सब जगह ये सिखा आशीष, 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 ये बदलाव, ये बदलाव, ये बदलाव। आपकी आशीष आप अपने साथ बक्से में बंद करके उसमें 4-5 लोग लगा करके अपने साथ उधर नहीं लेकर के जाएंगे, आपकी आशीष यहीं रह जाएंगी। पता क्या चले कि आज आपने इकट्ठा करा और कलाम हो ही ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है धनी व्यक्ति आकर के परमेश्वर से बात करता है, और परमेश्वर ने उसको आंसर दिया कि मनुष्य सारा कुछ पा ले और अपने जीवन का नुकसान उठा ले तो क्या फायदा हो सकता है? क्या पता तुम आज अपने लिए सब कुछ बटोर लो, कल तुम जिंदा ही ना रहो तो क्या खा लोगे? तो इससे अच्छा है ना पवित्र आत्मा को ही खा लो, इससे अच्छा है ना वचन को ही खा लो। जब जाए तो वहां पर जो तैयार है सोने की सड़कें उनमें चल तो पाओ। जब तैयार है वहां पर एक हीरो का क्राउन उसको पहन तो पाओ, नहीं तो खुदावंत लेकर के जाएगा। जैसे आप जा रहे हैं ना अभी, जैसे
साफ कर लो, फिर तोड़ दिया आपको, ये सब चल रहा है, यही कर रहे हैं। क्या किसी ने कुछ कह दिया, फिर आने पवित्र आत्मा वो मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो ठंडक महसूस होने पवित्र आत्मा, और जैसे किसी ने आगे मुड़कर अपने मार खिंचा करके कहाँ गया पवित्र आत्मा? फिर इस पवित्र आत्मा कहाँ है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कहता है कोई एक मारे तो हला के कह देना, लेकिन गुस्सा आ जाता है परमेश्वर। उसको भी आया था क्रूस पर, उसने कहा पिता इन्हें क्षमा करके भी ये नहीं जानते कैसे। क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर में है, हम किसको लेकर के चल रहे हैं अपने साथ? कौन हमारे साथ है? एक स्टोरी मैंने बहुत समय पहले बताई थी, अभी फिर से बताऊंगी। कौन किसको हम अपने साथ रखना चाहते हैं? उससे पहले जो भी परमेश्वर दे रहा है, कितने ऐसे जानते हैं जब नोटबंदी हुई थी, 500 के नोट बंद हो गए थे, जानते हैं भैया, आप तो बैंक में काम करते जानते हो, साथी दे करके पैसे ले आए थे क्या? साथी दे के ले आए थे क्या भैया? लाइन में खड़े हुए थे, एक रात में सब कुछ बदल गया था ना, एक रात में बदल गया था ना सब कुछ। और जिन्होंने गठिया बना के रखी थी 500 की, बैग भर के रखे हुए थे 500 के, 1000 के, ये 500 के भी हुए थे, चेंज है ना? सबसे पहले 500 के ही हुए थे। जिन्होंने बैग बना के रखे थे, मिले थे क्या उन्हें? कई बार न्यूज़ आ रही थी, लोगों ने ऐसे फेंक दिए थे क्योंकि उनके चेंज ही नहीं हो रहे थे, उनके डेट के बाद में उनके चेंज ही नहीं हुए। ऐसा धन इकट्ठा ना करो जिसको कीड़ा खाए, वो धन इकट्ठा करो जो सोने की सड़कों पर जाए। हालेलुया। ऐसे धन के लिए खुदा को ना छोड़ो कि कहीं पर ही खा जाए, उस धन को इकट्ठा करो जो आपके साथ वहां पर जाए। हालेलुया। उस धन को बाइबल में लिखा हुआ है कि उस धन को इकट्ठा ना करो जिसमें कीड़ा लग जाए। लग जाता है ना, एक ही जगह पर अगर आप पैसों को रख लोगे, कीड़ा लग जाएगा उसमें। जरूरतों के लिए वो खुदावंद देता है, जरूरतें पूरी करना उस खुदावंद का हक है। यदि आप डिक्लेयर करेंगे जवान से होगा तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। और जब यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, तब आप यूसुफ बन जाएंगे। हालेलुया। आप वो यूसुफ बनेंगे जो अपने भाइयों को भी खिलाता है। हालेलुया। लेकिन आज हम अपनी चीजों को मानते हैं, हम खुदा को नहीं मानते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीजें मैं करती हूँ वही चीजें मैं हमेशा सिखाती हूँ। जो चीजें मैं वचन से अपने जीवन में लागू करती हूँ, सेम वही चीजें मैं सिखाती हूँ। सबके बच्चे पास हुए हैं? यस, मेरे भी दोनों पास हुए हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे सबको पता है? मैं जॉब करते जा रही थी उस टाइम पे, और इनका कितने टाइम से ट्यूशन भी नहीं है मेरे सामान का। और ये मैंने घर में इनको जल्दी से पढ़ते हुए भी नहीं देखा, थोड़ा टाइम इतना मुझे मिल गया, मैंने इनको पढ़ा दिया, और जब नहीं टाइम मिला तो मैंने इनको नहीं पढ़ाया। और जब इनके एग्जाम के बाद एक तो मैं जॉब करती हूँ, मैं सुबह निकल जाती थी और ये खुद से तैयार होते थे, सिर्फ इनका टिफिन इनके बैग में डाल करके जाती थी। ये खुद से तैयार हो रहे हैं, ये खुद से जा रहे हैं, और खुद से आकर के अपने लिए सब कुछ करें, क्योंकि मैं तो इनको शाम को मिल रही हूँ। और बस मुझे ये था, मैं आकर के पूछती थी कि हमारा एग्जाम कैसा गया, हम अच्छा गया। तो मुझे था भी, मुझे पता है ट्यूशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मुझे ये इवन यहाँ तक नहीं पता होता था कि इनका एग्जाम कौन सा है। तो मेरे को बाद में हमारा एग्जाम कौन सा था बाद में पता चला, लेकिन जिस दिन इनका रिजल्ट आया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हर एक तरह से लिखा करा। हालेलुया। और इनका जो रिजल्ट आया वो अच्छा आया, क्योंकि मैं जितना मैं चाहती हूँ उतना खुदा ने दिया, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इतने छोटे बच्चे अपने आप से सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, अपने आप से वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और इवन सिर्फ यहीं तक नहीं, जब मैं ऑफिस से आ रही हूँ तो वो मेरे लिए चाय भी बना करके रख रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब मैंने इतना रिजल्ट देखा, मेरे को एक गर्व महसूस हुआ कि परमेश्वर सचमुच में बाइबल में लिखा गया है कि जिस राह पर तुम अपने बच्चों को चलाना चाहते हो, उसी राह की उन्हें क्या देना? शिक्षा देना। तो ये सारा आदर परमेश्वर को तो जाए, लेकिन पास्टर शुभम को भी, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को एक अच्छी टीचिंग दी। हालेलुया। आगे जो क्योंकि उन्होंने सिखाया। हम कहते हैं
चाय बना करके रखते थे। और आज भी उसकी यही आदत है, ग्रेस की, कि जब मैं आती हूँ तो ग्रेस चाय बना करके रखता है। हालेलुया। तो करने बोलने से नहीं होता, आप सिखा क्या रहे हैं करने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस राह पर तुम अपने बच्चों को चलाना चाहते हो, उस राह की उनको क्या देना? शिक्षा देना। जिस मार्ग पर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे जाए, उन्हें शिक्षा देना। और वो शिक्षा कैसे देंगे? बोल बोल के नहीं। हम यहाँ पर फोन चला रहे हैं, उन्हें कहते बाइबल पढ़ो। नो, आपको बैठना पड़ेगा बाइबल पढ़ने, आपको उनके सामने बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको उनके सामने प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको उनके सामने प्यार से बात करनी पड़ेगी, आपको उनके सामने हर एक चीज है जो चाहते हैं आपके बच्चे करें, आपको वो करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए खुदावन कहता है, खुदा का दास कहता है, मुझ में मैं नहीं लेकिन खुदावन यीशु जीवित है। क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर है? क्या वो चीजें हमारे अंदर है? क्योंकि हम कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन एक ही चीज रहेगी और वो है खुदावन। और अगर हम खुदा को ही छोड़ दें तो वो क्या बोलेगा? क्या हम यहाँ की आग को बर्दाश्त कर पाते हैं? वहां पर बहुत ज्यादा आग है। पवित्र आत्मा एक छोटा सा बच्चा था। हम कहते हैं हमें क्या चाहिए? हमें दोस्त चाहिए ना, हमें हमारी बातें सुनने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, हमें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। एक लड़का था जो छोटे से बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा होता था तो उसने उसके दोस्त बने, वो दोस्त बने, फिर उसके कोई और दोस्त बन गए तो वो उस दोस्त को छोड़ करके चला गया। फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसके दोस्त बने, फिर वो दोस्त उसको छोड़ करके चले गए। फिर वो कॉलेज में गया, उसके दोस्त बने, फिर उन दोस्तों के और दोस्त बने, फिर वो दोस्त अकेला रह गया। फिर उसको लगा, वो खुश होता था जब उसके दोस्त आते थे, लेकिन फिर वो एंड में अकेला रह जाता था। फिर एक बार क्या हुआ कि उसकी शादी हो गई, उसको लगा अब तो ये मेरी साथी है, अब तो मैं इसके साथ खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। लेकिन फिर उनके बच्चे तो उनके प्रायोरिटी क्या बन गई? उनके बच्चे बन गए, उनका काम बन गया, फिर उनको समय नहीं मिला, फिर वो कहते हैं फिर वो अकेला रह गया। आप क्या करें? लेकिन इन सारी चीजों के बीच में वो लड़का क्या करता था? चर्च जाता था। वो लड़की क्या करती थी? चर्च जाती थी। वो चर्च जाती थी तो उसने परमेश्वर को क्या बोला कि परमेश्वर क्या आप मेरे साथ हैं? एक दिन वो चर्च गया, और पवित्र आत्मा ने उससे बात की, और उसको लगा कि वो बहुत अकेला है। तो उसको लगा परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। उसने बोला बेटा जब तू दूसरे दोस्त बना रहा था मैं तब भी तेरे साथ था, जब तू अकेले में बैठ कर ये सोच रहा था कि मैं किससे अपनी बातें करूं मैं तब भी तेरे साथ था, जब तू चल रहा था तेरे माइंड में ये सारी सोचें आ रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं है, तब भी तेरे साथ था। लेकिन फर्क ये है कि तूने मुझे देखा ही नहीं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं, और वो पवित्र आत्मा ने फिर उस बच्चे से वायदा करे कि मैं आपको से लेकर हमेशा तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये दुनिया आपको छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, आपको कभी ना त्यागेगा, वो कभी भी आपको ना भूलेगा। लेकिन लोग आपको भूल जाएंगे। आप जाके किसी से बात बंद करें तो आपको याद भी नहीं आएगा। वो इंसान था ना, कोई किससे भी फोन पे बात कर रहे थे, भूल जाते हैं ना बड़ी जल्दी। लेकिन खुदावंद कहता है मैंने नाम लेकर के तुझे बुलाया। हालेलुया। उसने हर एक का नाम लेकर के बुलाया। अगर खुशी का नाम खुशी है तो इसलिए नहीं कि उसके पेरेंट्स ने रखा, खुशी का नाम खुशी है इसलिए है क्योंकि उसके हथेली पर लिखा गया। हालेलुया। संजना का नाम संजना इसलिए है क्योंकि उसकी बुक में लिखा गया। हालेलुया। हमारा नाम इसलिए है क्योंकि उसकी किताब में हम लिखे गए हैं, उसकी हथेली में हम लिखे गए हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा, हमारे पेरेंट्स के मन में उस खुदावंद ने डाला। हालेलुया। आज आप जो कुछ भी हैं उस खुदा की बदौलत है, लेकिन लोगों के चक्कर में आकर के खुदा को ना छोड़ जाएंगे। आज हम अपनी आशीषों के चक्कर में आगे रहते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? खुदा को खुदा ही खुदा करते रहे क्या हम? दानियल बोल सकता था प्रभु मैं शेरों के कान में जा रहा हूँ, क्या तेरा हाथ इतना छोटा जो मुझे बचा भी ना सके? अब नहीं जाऊंगा मैं चर्च, मेरे को क्या मिल रहा है बचा करके? उसने बोला
मूसा को लाल समुद्र से पार करा के निकालना जानता है, वो परमेश्वर मुझे शेरों की मांग से बचाना जानता है। हालेलुया। अगर मैं मर भी जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं शेरों की मांग में जाऊंगा। और उन भूखे शेरों के मुंह को उस परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो क्या वो खुदावंद आपके लिए नहीं करेगा? क्या वो खुदावंद आपके लिए नहीं करेगा? इस अंत के समय में अपनी जरूरतों को यहाँ ना रखें और खुदा को यहाँ ना रखें। खुदा को यहाँ रखें, आपकी जरूरतें खुद ब खुद इधर आ जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को इस लेवल देंगे तो आपकी जरूरतें ऐसे पूरी हो जाएंगी। आपको याद भी नहीं रहेगा, अच्छा ये भी चीज मुझे करनी थी, ये कैसे हो गई? ये चीज मुझे करनी थी, ये चीज कैसे हो गई? क्योंकि आपका खुदावंद उसे पूरा करेगा। उसका वायदा है, यदि आप उसके साथ वफादार हैं, डिक्लेयर करें। पापा को बोलते हैं ना, आपने डाला है ना स्कूल में, बुक ला करके देना आप हमें, वैसे बोले खुदा तेरे साथ वफादार हूं, तेरी गवाही है। तेरे वचन में लिखा है कि जवान सिंहों को घटी होगी, यहोवा के डरवैयों को घटी ना होगी। लेकिन जब पाप में पड़े तो क्या खुदा के पास भी कैसे चले जाएंगे? यही होगा ना। आप जब डेली जाता था मिलता था, लेकिन जिस दिन पाप कर दिया तो लुट गया। खुदावंद पूछे कहां थे तुम? कह रहे कि पाप कर दिया, नंगे हैं हम। खुदा कहता तुम्हें कैसे पता चल गया? अभी तक भी तो तुम नंगे थे, आपको कैसे पता चल गया तुमने कपड़े नहीं पाए? क्या कर दिया? पाप कर दिया। फिर पाप कर दिया तो खुदा के पास कैसे चले जाए? पाप कर दिया, पश्चाताप करे, वो खुदावंद फिर से पवित्रताई के वस्त्र पहनाने जानता है। हालेलुया। धार्मिकता के वस्त्र पहना करके आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसके पास जा रहे हैं और उस खुदा को समय दे रहे हैं? ऐसा ना हो पाप करके उससे दूर होते जाए और वो खड्डा अपने लिए तैयार कर ले जो शैतान ने बना रखे। ये बात लास्ट संडे ने बताई थी कि शैतान को भी पसंद नहीं है कि वो नरक में जाए। जितने शायद नहीं थे उस टाइम पर, अब सुन ले कि शैतान को भी पसंद नहीं है कि वो नरक की आग को सहे। क्योंकि जब यीशु मसीह जब एक में दुष्ट आत्माएं जो थे उनको कह रहा था इस कुंड में गिर जाओ, तब उन्होंने कहा इस कुंड में हमें मत गिर, हमें सुअरों में डाल दे, हमें इस कुंड में मत गिर। क्योंकि उनको भी पता है कि वहां की आग कैसी है। और हम क्या बोले ना, वो विद गुलफर्ड से कोई बात की आग में बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। खुदा से झूठ बोली कि आग में बर्दाश्त कर लेंगे। जब शैतान आग में बर्दाश्त कर सकता तो आप कैसे आग में जाने के लिए तैयार हैं? शैतान को भी पता वो आग भयंकर है। उसने भी रिक्वेस्ट करी कि परमेश्वर अगर तुम्हें हमें निकालना है ना तो हमें इस कुंड में मत डाल। हमें पता है यहाँ से निकल नहीं सकते, हमें इसमें मत डाल, लेकिन हमें इनमें डाल दो। हालेलुया। अगर आपको आज आपका जीवन प्यारा है, अगर आप चाहते हैं आप खुदा के साथ रहें, क्योंकि आपका मरना सिर्फ यहीं पर नहीं, दो तरह की मृत्यु होती है, एक है संसार को लेकर आपके। यदि आप वहां पर जाकर के मरेंगे तो नरक की आग आपके लिए तैयार है। लेकिन अगर यहाँ पर मर करके खुदा के जीवन में जी रहे हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि अब तो मैं मुझ में मर चुका हूं, मुझे मेरी अभिलाषा है, मुझे खुदा से दूर नहीं कर सकती। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुदा से अलग कर दे? और जब वो चीजें हमें खुदा से अलग नहीं कर सकती तो वहां पर सोने की सड़कें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आशीषें देने के लिए नहीं बैठी हूँ, बताने के लिए, लेकिन ये बताने के लिए क्योंकि वहां पर जो पिता ने आपसे वायदा करा है कि मैं वहां जा रहा हूँ और वहां मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ, वो घर आपको दिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो घर कैसे मिलेगा? वो घर कैसे मिलेगा? इसी पर चल करके मिलेगा, इसी को अपने जीवन में लागू करके मिलेगा, इसी को हर पल खा करके मिलेगा, इसी ही में रह करके मिलेगा। वो घर आपको इसी तरीके से नहीं मिलेगा। उस घर के लिए आपको इसको रोज पढ़ना पड़ेगा, उस घर के लिए आपको इस पे रोज मेहनत करनी पड़ेगी, उस घर के लिए आपको इस पे रोज एग्जाम देने पड़ेंगे, रोज हर पल हर सेकेंड आपको एक परीक्षा में से निकलना पड़ेगा। एक परीक्षा में से आपको निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अगर मैं आपको आशीषों का ज्ञान देती ना तो शायद हम दानियल के बारे में ना सिखा पाते, क्योंकि दानियल तो खुदा के साथ रहता था। लेकिन दानियल ने जब प्रार्थना करी उसकी प्रार्थना को उत्तर तभी आ गया, लेकिन शैतान ने बीच में रोक लिया था। फिर हम कहते खुदा हमारे साथ ही क्यों? आप खुदा के बच्चे हो, इसलिए आपके जीवन में तकलीफें हैं। अगर आप उस तकलीफों को पार ना कर पाओ तो आपके जीवन में तकलीफें क्यों हैं? क्या
बचा लिया। यूसुफ के जीवन में तकलीफें आई, रिजेक्शन आई, डिप्रेशन आया, हताशाएं आई उसके जीवन में। क्यों? खुदा उससे प्यार करता था ना, तो खुदा उसको क्यों बेचने देता, उसके भाइयों को मार सकता था ना। यहाँ तक कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोग कह रहे थे अगर ये खुदा है ना, अगर ये यीशु है तो ये खुद को क्यों नहीं बचा पाया? क्या खुदा ने ये बोला तब मैं नीचे बताता हूँ तुम्हें। खुदा क्या करा, उसने तकलीफों को सह करके ऊपर गया और पाताल की कुंजियों को भी लेकर के आ गया। हालेलुया, पाताल की कुंजियां भी ले आया। जब यीशु क्रूस पर कुर्बान हो सकता है, लोग कहते हैं अगर ये परमेश्वर ही है, अगर इसके साथ परमेश्वर है, अगर इसलिए सामर्थी परमेश्वर है, तो ये अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा? वो इसलिए नहीं बचा पाया कि पाताल की कुंजियों को आपको देना था। हालेलुया, उसने वो चाबियों को आपको देना था, उसने वो अधिकारों को आपको देना था जो अधिकार उसके हैं। हालेलुया, अगर वो मौत पे फतेह ना पाता, अगर वो शैतान पर जीतता ही नहीं, तो वो आपको कैसे बोल देता कि तुम यीशु के नाम से 2 शाखाएं निकालो। हालेलुया, इसलिए अगर मुश्किलें आपके जीवन में इसलिए नहीं कि आप खुदा में कमजोर हैं, मुश्किलें आपके जीवन में हैं तो इसलिए कि जब पहाड़ों का टाइम आए और आप कह लें, और जैसे खुदा का दास कहता है पहाड़ों पर हंसते हैं मसीहा के दीवाने। जब वो मुश्किलों को देखते हैं तो वो बैठ करके रोते नहीं, जब वो मुश्किलों को देखते हैं तो उनसे कहते हैं तुम हटने वाले हो। हालेलुया, तुम हटने वाले हो। हालेलुया, किसको आप अपने साथ ले रहे हैं? परमेश्वर को अपने साथ ले रहे हैं। और मैं हमेशा ये चाहूंगी कि ये कलीसिया हो जो सिर्फ उन चीजों के पीछे ना भागे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा परमेश्वर चाहिए। हालेलुया, बाकी सारी चीजें उसका वायदा है कि जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि धन की आशीष यहोवा की ओर से है, मेरे बच्चे उसकी ओर से सुधारे जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है कि धर्मी का वंश खजूरों के समान फूले फलेगा। तुम आशीषित ठहरोगे, तुम धन्य हो अंदर जाते समय, तुम धन्य हो बाहर आते समय। तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ तुम्हारा खुदावंद जानता है। हालेलुया, तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा तुम्हारा परमेश्वर करता है। यदि आप उसके कार्य को वफादारी से करें, यदि आप उसके साथ वफादार होकर के जिए, तब आप खुदा को कहेंगे पिता मैंने ये काम कर दिया, मेरा ये कार्य होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा आप उसके क्या हो? वारिस हो। ये वसीयत आपकी है। हालेलुया, आप इस वसीयत के वारिस हो। हालेलुया, आप सचमुच इसके वारिस हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने मेरे बेटे बेटियां हैं वो क्या है? संतान होने के साथ साथ वो मेरे हकदार हैं, वो वारिस है। तो आप वारिस हो। हालेलुया, आप क्या हो? वारिस हो। समझ आ रहा है सबको? आप वारिस हो। और इस अंत के समय में ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा वचनों के अनुसार चलें, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपने जीवन को, अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर कहें कि खुदावन जो कुछ इसमें लिखा है वो सब कुछ मेरे जीवन में पूरा होने पाए, ताकि आप भी पौलुस के समान कहने पाए कि मैं निशाने की दौड़ को दौड़ता हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। हालेलुया, निशाने की ओर दौड़ते तो सभी है, लेकिन इनाम